तो उर्दू नावल तुहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 2, राइटर हादिया मुगल। इस वक्त मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। वो निकाह कर तो चुका था, लेकिन उसे सुंदरी की भी फिक्र हो रही थी। आखिर वक्त में उसका पल्लू झटक कर जाना बावर करवा चुका था कि उसे नफरत करने की वजह दे चुका है, और जिसे वो आज ब्याह कर लाया था उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। न जाने कौन थी ये लड़की जो एक तलवार की मन्नत उसकी ज़ात से लटक गई थी। उसने तो कभी उसे देखा भी नहीं था, और न जाने कौन था उस काशिश जिसके साथ ये भाग रही थी। सोचे थे कि उलझ सी गई थी। न जाने सुंदरी किस हाल में थी। जहन चौधरी को अगर इस किसी की फिक्र थी तो वो सुंदरी थी। बाकी सारी चीज़ सोचें गोया कहीं जा सोई थी। हत्ता के कुछ पल के लिए वो उस लड़की को भी भूल चुका था। उसे आज भी याद था जब उसने पहली बार देखा था। शजिया जहन की बहन हवेली की हदूद से निकलकर पिछले बाग की तरफ गई हुई थी। जब जहन घर में दाखिल हुआ वो उसका कुछ सामान लाया था। शजिया कहाँ है? रखी से इस्तफसार करता वो इर्द गिर्द भी देख रहा था। चौधरी जी वो जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। वो बाग में गई हैं। रखी के लफ्ज़ पर उसके माथे पर बाल नमूना हो गए। वो सीधा अपनी गाड़ी लिए बाग की जाने बढ़ा। ये बाग दो ज़मीनों को जोड़कर बनाया गया था और इस बाग में आना ममनू समझा जाता था। वो मुठियाँ बिंचे अंदर दाखिल हुआ। इर्द गिर्द वो शजिया को तलाश करते वो तैश में था। स्याह गिलास हटाकर उसने एक ज़हराना निगाह डाली और आगे बढ़ा। जब एक नरम और नाजुक वजूद उससे टकराया था। टकराव इतना शदीद था कि यकदम जहन चौधरी हाथ बढ़ाया। शजिया जो इस वजूद के पीछे भाग रहे थे सामने खड़े जहन चौधरी को देखती सांस रोक गई। जब कोई चेहरा सफ़ेद पड़ा। जहन ने बेसाख्ता मुकाबले लड़की को थाम कर सहारा दिया, लेकिन भला हो उन चांदी के झुमकों का जो उसकी कमीज़ के बटन में अटका। एक चीख के साथ उसका सर दोबारा उसके सीने पर लगा। जहन को सूरत हाल समझने में चंद मिनट तो लगे ही थे। दूसरी जानब शजिया का तो एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। रुको लड़की, मैं करता हूँ ठीक, हलना मत। मुकाबिल का भारी गंभीर लहजा सुनकर सुंदरी की हरकत रुकी। झुमके के बड़े से मोती का चल्ला अच्छा खासा अटका था। नीचे सर झुकाए उसने मोती बटन से निकालना चाहा। मुकाबिल की चुनरी सर से जुदा हुआ कंधे पर आ चुकी थी। ब्राउन रेशमी बालों ने जहन की तवज्जो खींची। झुमके पर रखा हाथ हल्का सा कान पर टच हुआ, जबकि वो तेज़ परफ्यूम की खुशबू में खुद को रचा बसा महसूस कर रही थी। झुमका जुदा होती वो झटके से दूर हटे तो ब्राउन लहराते बाल चांद से चेहरे से दूर हटे थे। जहन चौधरी की तो गोया नज़र थमी और इस चेहरे पर टिकी बरसों का इंतज़ार गोया ख़त्म होता नजर आया। जिसका वो मुतलाशी था वो आज उसे सामने नज़र आ ही गई थी। मुआफ़ी शजिया मम मेरे। हाथ उठाकर उसने उसे मज़ीद बोलने से रोका और शजिया की जानिब देखा, जो अब भी उंगलियां मसलती जहन की जानिब देख रही थी। शजिया, बाग में क्यों आई हो? जब मना किया था फिर यहाँ क्यों आई तुम? और ये लड़की कौन है? जहन की धाड़ नुमा आवाज़ सुनती वो सहमी। बब भाई, ये दूसरी हवेली से आई, सुंदरी नाम है इसका। शजिया सहमी सी बोली, घर चलो। जहन चौधरी एक गहरी नज़र दूर खड़ी सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी सुंदरी को देखकर रुख मोड़ता बाहर की जाने बढ़ गया। जाओ सुंदरी, परेशान न होना भाई, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो बहुत रहमदिल ने उसके हाथों को थमते वो सर पर पल्लू दुरुस्त किए बाहर की जाने बढ़ गई। सुंदरी कुछ देर उसे जाता देख रही, फिर अपने कदम पीछे की जाने लिए जहाँ से वो रोज़ आती थी। आई नहीं, वो लड़की बाहर। शजिया को बराबर में बैठते देख उसने स्याह शीशे से बाहर की जानिब देखा। भाई, वो पीछे वाली साइड से आती है। एक और इंकशाफ गोया जहन चौधरी के माथे पर बाल ले आया। आज के बाद तुम उस लड़की से नहीं मिलोगी और बहस बिल्कुल नहीं करनी। आंखों पर स्याह चश्मा दुरुस्त करते वो शजिया को बोलने से रोक गया। गाड़ी बढ़ाओ। ड्राइवर को हुक्म देता वो चेहरा का रुख बाहर की जानिब कर चुका था। शजिया को तो वो कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन वो लड़की उसकी आंखों से ओझल नहीं हो पाई थी। हाथ में जलती सिगरेट ने उसको होश की दुनिया में पटका। यकदम वो सिगरेट फेंकता खिड़की की जानिब आया। सुंदरी लबों से उसका नाम अदा हुआ था। कहीं शायान सागर सुंदरी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक सोच रत्ते से उसके दिमाग में दस्तक दे। नहीं, उसे खबर नहीं होनी चाहिए। वो नफ़ी में सारी लाए अपने ख्यालात की ही नफ़ी कर गया था। अब जो करना था उसे खुद ही करना था। उस रेडी से बाहर निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा खोलता वो पेशानी मसलता अंदर की जानिब आया और बैठ के किनारे पर बैठा। कमरे में तो उसे आना ही था। अगर आज ना आता तो कभी ना कभी वो आना ही था। वो लड़की अब भी उसके जहन में मुसल्लत थी, एक जिम्मेदार थी जो अब उसकी हाथ के साथ बांध चुकी थी। लाख झटकने के बावजूद भी वो अब अलग नहीं हो सकती थी। कमरे में नजर उतरते वो उस लड़की को ढूंढ रहा था जो भारी पर्दों के करीब ज़मीन पर बैठी नजर आई। बेसाख्ता उसे उस पर तैश है और दिल किया कि उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। जो आज गांव की इज्जत तो नीलाम करने ही वाली थी उसको भी मुश्किल में डाल चुकी थी।
उसको सुकून से सोता देखकर वो माथे पर बाल नुमाया कि उसकी जानिब आया। दिल तो चाहा कि बाजू से पकड़कर वो उसे बाहर ही फेंक दे, लेकिन चंद फासले पर ही वो रोक गया। उसको मासूमियत से सोता देखकर वो अपनी अजली नरमी की बहस उसे छू भी नहीं सका। मुठियाँ बेचता वो वापस बेड की जानिब आया और चित लेटा। दिल था कि अब तक बेकरार था। जी चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। वो जल्द अज जल्द सुंदरी से मिलना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसने देखा वो तो सच तो है, लेकिन अधूरा सच है। लेकिन आज की रात ये मुमकिन नहीं था। चाह कर भी वो मुखालिफ हवेली की जानिब रुख नहीं कर पाया था। अगर यहाँ से जाता तो जिस लड़की को आज कत्ल होने से बचाया था वो लड़की हवेली में कत्ल हो जाती और उसका नाम निशान भी उसे ना मिलता। आज तो उसको अपने कमरे में पनाह देकर बचा चुका था, लेकिन मखदूम चौधरी जैसे जाबिर इंसान से कुछ भी बाइद नहीं था कि वो कब क्या कर गुजरते। जैन को मखदूम चौधरी की पंचायत में खामोशी ने भी काफ़ी हैरान किया था। उनके बेटे की ज़िंदगी का फैसला हो रहा था, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार करके गोया जहन चौधरी को बगावत पर उकसा दिया था। बाबा आपने अच्छा नहीं किया, उसकी सज़ा मैं आपको ज़रूर दूंगा और तुम्हें भी सज़ा भुगतनी होगी। अहद भरे अंदाज में कहता वो आंखें मूंद चुका था। नींद भले ना आती, लेकिन इस वक्त उसे अपने आसाब को पुरस्कून करना ज़रूरी था। सुंदरी शायान कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजर सामने उजड़े बिखरे हुलिये में बैठी अपनी बहन पर गई। भाई वो शख्स झूठा धोखेबाज निकला। उसने मेरे सामने ज़रफ़ शाह से शादी कर ली। भाई वो मेरी दोस्त से कैसे शादी कर सकता है। कच्ची पक्की नींद से जाकर वो रोते हुए शायान के गले लगी। कल सारी रात वो कमरे में बंद रही थी। सदमा था कि जान नहीं छोड़ रहा था। जैन का निकाह और ज़रफ़ शाह का हवेली जाना उसे काट खाने को दौड़ रहा था। सुंदरी मैंने तुम्हें मना किया था, वो अच्छा शख्स इंसान नहीं है, लेकिन तुम फिर भी उससे मिलती रही, राब्ते बढ़ाती रही। शुक्र करो बाबा को तुम्हारी इस गलत हरकत का इल्म नहीं। अगर उन्हें खबर हुई तो हज़ब हो जाएगा। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। नहीं भाई, वो एक बार फिर रोई थी। तुम आज ये शहर जा रही हो, वहाँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। जैन चौधरी को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ना नहीं भाई, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो तड़प का सीधी हो। शायान सागर ने गज़बनाक अंदाज से सुंदरी को देखा। सुंदरी मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया है, अब मज़ीद नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो मैं सर झुका कर रह गई। कहती भी तो क्या कसूर ही, सारा उसका था। सेंट्रल जेल का राउंड लेता वो गहरी सोच में था। ताबीर का सता हुआ चेहरा आंखों के गिर्द घूमने लगा। कल का हवेली का चक्कर उसे जहनी थकावट से नवाज गया था। सलाम एसपी। नौफल ने कदरे आजाना अंदाज में सलाम किया, जबकि वो हाज के माथे पर बाल नुमाया हुए और 4 साल पहले का वाक़या पूरी तरह दिमाग में ताज़ा हुआ। क्या बात है एसपी साहब, तुम तो खुद अपने बहनोई से मिलने चले या पहचाना क्या मुझे? अबरुज को उसने वाज को देखा जिसका चेहरा सपाट हो चुका था। मैं नौफल यजदान, मशहूर गुंडा, याद आया कुछ? उसकी तमस्कुराना आवाज़ पर उसका खून खोल उठा था। वो तेजी उसकी जाने मुड़ा और कहला दूर निगाह से उसे गुरा। वजूद में शोले भड़क उठे थे। क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा और मेरा सामना दोबारा भी हो सकता है, वो कह कलगाए बोला। वहाज ने मुठियाँ बेंची थी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ज़रा करीब अगर मेरी बात तो सुनो। नौफल राजदारी से बोलता आ गया, जबकि वहाज ने जिबड़े सख्ती से बेंचे। मेरी होने वाली बीवी कैसी है? बकवास बंद करो अपनी। वहाज दाड़ा, ये बकवास नहीं है मेरे, ये तो रिश्तेदारी को निभाने का असूल ज़वाबित है, और एक साले से उसकी बहन का हाल पूछा जा सकता है। और जब मैं बाहर आ जाऊँगा फिक्र मत कर, तुझे जहमत नहीं दूंगा, अपनी बीवी का खुद ख्याल रखूँगा। अपने घने बालों को उसने दोनों हाथों से पीछे किया और लबों पर कातलाना मुस्कुराहट से वहाज सुल्तान ने तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा था। वो जुनूनी होता उसका गिरेबान जकड़े सलाखों के दरमियान से उसे बुरी तरह पीटने लगा था। हवालदार ने आकर वहाज को बमुश्किल थामा था। छोड़ो मुझे, इस घटिया आदमी की मैं जान ले लूँगा। वह हवालदार की गिरफ्त में फड़फड़ाया था। नौफल ने गाल रगड़कर अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा, लेकिन फिर जोरदार कहका लगाया था। वो वहशी इंसान पहली मुलाकात में वाज सुल्तान पर गहरा वार कर चुका था। उसका वार गलत भी नहीं था। वाज सुल्तान के ख़ानदानी दुश्मनी की बदौलत आज उसके भाई जैसा दोस्त उसके पास नहीं था, और वो पिछले 4 साल से सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका जेल में होना भी ना होने के बराबर था। तुझे मैं देख लूँगा। उंगली उठाए उसने उसे वार्न किया और शर्ट दोस्त करता लंबे डाक बरता जेल से निकल आया था, जबकि नौफल ने ज़ोरदार के सलाखों पर मारी थी। पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना गाड़ी में वो पुरसोच सा बैठा था। 4 साल बाद उस शख्स का सामना उसे परेशानी में ढाल गया था। जितना वो सोच रहा था उतना ही उसका खून खोल रहा था। सर, वो सामने लड़की। हवालदार ने फ़ौरन गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की और उसकी तवज्जो सामने दिलवाई, जहाँ एक लड़की गाड़ी से कुछ दूर ही दोनों हाथ फैलाए सड़क के दरमियान खड़ी थी। गाड़ी रोको। वहाज ने फ़ौरन गाड़ी रुकवाई थी। वो लड़की इतनी सी भाग कर आ गई थी। सर, फुल सांस के साथ वो मुस्कुराई। ये क्या हरकत है? वो इस जुर्म में अंदर भी किया जा सकता है। वहाज ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा। नहीं सर, मुझे अंदर मत करना। दरअसल आज मेरा यूनिवर्सिटी पहुंचना बहुत ज़रूरी है और मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। प्लीज़
आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दें, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फाइज को सड़क पर रखते वो दोनों हाथ जोड़े बोली थी, आंखों में आंसू चमके थे। वहाज ने एक तरफ खड़ी उसकी गाड़ी को देखा जहाँ ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था। देखने में किसी अच्छे घराने की लग रही थी। वाइट जीन पर मैरून शर्ट फ्रॉक पहने खुले बालों में उसे छोटी सी मासूम सी लड़की लगी थी। बाल आगे से कटे हुए थे। ठीक हैं आप बैठे। उसने गहरी सांस लिए कहा, थैंक यू सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो सामान उठाते पीछे की जाने बढ़े। रुके, आप आगे बढ़े, आप आगे बैठे, उसने गंभीरता से कहा और हवलदार को पीछे बैठने का इशारा दिया। अनाबिया दरवाज़ा खोले अंदर बैठी थी, जबकि दूसरी जानब वहाज भी सीट भाल चुका था। अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताया। वहाज ने सामने देखते पूछा। वो चुपचाप एड्रेस बताते सामने देखने लगी। सर, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको और आपकी बीवी को खुश रखे। आप कहीं से भी पुलिस वाले नहीं लगते, बल्कि किसी मूवी के हीरो लगते हैं। अनाबी की बान जमान शुरू हो चुकी थी। वहाज ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। सर, उसकी खामोशी को महसूस किए उसने दोबारा वहाज को पुकारा। सर, आपने मेरी मदद क्यों की? आपके दिल में मुझे लगता है अल्लाह ने बहुत रहम डाला है। मिस, आप चुप करके बैठे, वरना मैं आपको उतार भी सकता हूँ। वहाज अपने अजले खुरदरी अंदाज में बोला था। नहीं सर, प्लीज़ उतारना मत, वरना वो प्रोफेसर मिनहाज खड़ूस इंसान मुझे फेल कर देंगे। वो फ़ौरन रुआसी हुई थी। सर, कुछ देरी खामोशी की बात। वो दोबारा गोया हुई। मिस, वहाज ने उस पर सार्द निगाह डाले। सर, लास्ट क्वेश्चन, दरअसल मुझे पुलिस फोर्स बहुत पसंद है। जी पूछे। वह यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी डाले गोया हुआ। आपने अब तक कितने इंसानों को टपकाया? उसने शरारत से पूछा। वहाज ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली थी। ओफ सॉरी, मतलब काउंटर वगैरह क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी आ चुकी है। वहाज ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। अच्छा। उस यूनिवर्सिटी को देखकर मुंह बसोरा। सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। एक पुलिस अफसर को आपकी तरह ही फर्शनास होना चाहिए। प्लीज़ सर, मैं एक सेल्फी आपके साथ ले लूँ? प्लीज़ सर। वो छोटी सी लड़की बहुत बात होनी थी। वहाज ने उसे साद निगाह से देखा। सर प्लीज़। वो होंठ लटकाए बोली थी। वहाज ने खिलाफी तो को हाँ में सारी लाया। वो खुशी से उसके बराबर बैठी थी और विक्ट्री का निशान बनाकर उसने दोनों की सेल्फी ली। थैंक यू सर। वो तशक्रुना निगाह वहाज सुल्तान को देखते मुस्कुराए। आपको देर हो जाएगी। वहाज को पुलिस स्टेशन जाने की जल्दी थी। वो अपना बैग कंधे पर सेट करके फाइल समेटने लगी। जब यकलख्त फायरिंग हुई, वहाज ने जल्दी से अपने बस अपना खींचकर उसे नीचे झुकाया, जबकि नबिया इस सूरत हाल से घबराई उसके साथ लगी झुकी थी। वहाज का एक बाजू उसकी पोश पर फैला था, जबकि दूसरी हाथ से उसने गन उठाई। अनाबी को लगा उसकी धड़कनें रुक गई हैं। गोलियों का शोर एक बार फिर बुलंद हुआ था। पीछे बैठे इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर आया, जबकि नबिया खौफ से चीखी थी। चीखो मत लगे। सर, मैं मरना नहीं चाहती। सर प्लीज़, मम मुझे बचा लें, डरो मत, आप नीचे झुकी रहो। वो बाहर निकलने की तदबीर सोचता सीधा हुआ। सर प्लीज़, मुझे अकेला मत छोड़े। अनाबिया ने सख्ती से उसकी शर्ट जकड़ी थी। रिलैक्स मिस, मैं संभाल लूँगा, आप खामोश रहें। उसकी पोश से हाथ हटाकर वो बाहर निकला था। गोलियों की बरसात अब भी जारी सारी थी। यह क्लास शीशे पर गोलियों की बरसात हुई थी। अनाबिया की हवासों पर यह सब बर्दाश्त से बाहर था। कुछ ही लम्हों बाद वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। बॉस, वहाज सुल्तान पर हमला हुआ, लेकिन वो बच गया है। नौफल यजदान ने सुर्ख आंखों से बास्कुत को देखा। उसने कलाड़ी एक तरफ फेंकी थी। सियाह बुनियान में उसका चौड़ा सीना और मसल नुमाया थे। उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बहुत कुछ हो जाएगा। नौफल ने बास्कुत को देखकर अपने लफ्ज़ों से उसे बावर करवाया था। बस अब तो मैं बाहर भी आसानी से नहीं निकल सकता। बासित बोर्ड बढ़ाया। क्यों, तेरे लिए जेल का गेट छोटा हो गया है, या फिर वो एसपी हमसे बड़ा हो गया? उसके गर्दन पर नौफल ने एक चिपत रसीद की। सर, वो बड़ा ही तो है, आप तो अभी सिर्फ 25 साल के हैं। बस ने दांत नुमाया के तो बार बार मेरी उम्र मुझे याद ना करवाया कर। इस छोटी उम्र का ही तो सारा मलाल है। नौफल ने दांत पीसे, जबकि बासित खफीफ सा मुस्कुराया। खैर, एसपी का नंबर मिला कर देना। फिलहाल तो वो अपने साथी को हॉस्पिटल लेकर गया। ट्राउज़र की पॉकेट से सिगरेट निकालकर सिलगाए उसने अपने बाल दूसरे हाथ से पीछे किए, जो उसकी आदत थी। मलिक हवेली की सारी खैर खबर रखना। मुझे अगर शिकायत मिली तो बासित बेटा तू नहीं बचने वाला। उंगली उठाकर उसे वार्न किए। सिगरेट का गहरा कश लिया था, जबकि बासित ने मुंह बिगाड़ा था। जारी है। कैसी लगी एपी? फैलनी अनाबिया भी आ गई और आते ही वहाज को फनसा दिया। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।